इस तरह के वाक़यात आइंदा ना हों या कम हों या उनमें जानी नुकसान कम हो, उसके लिए ज़रूरी ये है कि नर्सिंग स्टाफ जितना एक मख़सूस हुँ। फुटफॉल वाले अस्पताल के वार्ड में होना चाहिए, उतना आपने शिफ्टों के हिसाब से रखा हो। अगर आप ये नहीं करोगे तो इस तरह के वाक़यात अनफ़ॉर्च्युनेटली होते चले जाएँगे। हमें ये पता है कि अमेरिका वग़ैरह में अस्पतालों में जहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम हुँ। है इस तरह की चीज़ों से डील करने का, वहाँ भी ना को साल में 2 दफ़ा ड्रिल्स कराई जाती हैं हाँ, कि अगर आग लग गई तो फिर करना क्या करना है? क्या? तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पे इस तरह की ड्रिल्स होती हैं कि नहीं होती कि जी किसी दिन ऐसा हो गया है, तो अब क्या करना है? हम मीडिया वाले जो है वो अब रेटिंग्स वाला चक्कर है। हुँ, बात ये है कि हमें चाहिए होता है आँसू क्योंकि हुँ, जब आँसू किसी का निकल आए ना, हुँ, तो आवाम बहुत देखती है। हुँ। तो हम बेसिकली आँसू चेज़ कर रहे तो होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुश-आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब भी करें। सर कैसे हैं? सर समझ नहीं आ रही कि आपको वेलकम बैक कहना है या आपके साथ इज़हार-ए-अफ़सोस करना है। जो भी आप बेहतर समझें अपने लिए वो हमारी तरफ से कंसिडर कर लें। सर वेलकम बैक तो सर डेफ़िनेटली है सर। जो हब्स का भभका पड़ा है वो जैसे ही मैं लाहौर एयरपोर्ट से एग्ज़िट करूँ से एग्ज़िट करने के बाद भी कई मामलात कल पेश है। मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं मतलब कल रात को वापस आया हूँ। तो सर बाकी सब तो ठीक होते हैं। जिस सेकंड अब लाहौर एयरपोर्ट जा रहा था मैं, तो वहाँ भी बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ें हुई। हालाँकि एक स्लो डे था और इमिग्रेशन के ऊपर जो था इतना कोई टाइम नहीं लगा। लेकिन फिर मैं वहाँ से वो जो वन वे एस्केलेटर नहीं जो ऊपर जाता है नीचे नहीं आता, तो उससे ऊपर जाके वहाँ कुछ एरियाज़ बने हुए हैं बैठने के। सर वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे इस दफ़ा कि वहाँ पे ना बाकायदा जिस तरह ये एच ब्लॉक मार्केट या दीगर और फूड पॉइंट्स नहीं होते जहाँ पे लोग मेन्यू लेके आ जाते हैं आपके पास, वहाँ पे वो माहौल चल रहा था। और वहाँ पे नई चीज़ उन्होंने मुतारिफ़ कराई है मसाजिंग चेयर्स। और वो बंदा भी ना सर आ जाता है आपके पास यूँ करके कि जी मसाज कराएँ, आपको फ्री ट्राई करा देते हैं। तो वहाँ को कर नहीं रहा था मसाज, लेकिन सर वो ओपन फॉर ऑल है। वहाँ पे लोग बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, वहाँ पे मतलब ईज़ी। और वहाँ पे कोई स्कूटी-स्कूटी का कोई मसला नहीं है। सिगरेट पिएँ आप, अपने खाने खाएँ, फ़ोन-शोन देखें। तो सर इफ़ेक्टिवली ना जो लाइफ़ फाइंड्स अ वे वाली बात नहीं होती कि वहाँ पे कुछ और करने को नहीं, उन्होंने कहा सिगरेट पी लो आराम से बैठ के आप। तो ये ये तो जाते हुए था। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जब अगर एयरपोर्ट जो है आपको रेस्टोरेंट्स और इस तरह की अच्छी चीज़ें नहीं दे सकता, हुँ। तो फिर ये दे। दे दे, सिगरेट पिएँ आप आराम से बैठ के मतलब वो। और उन्होंने ना बड़ा इतना ओपन भी नहीं है, इतना वो भी नहीं है, बट वो एक 2 टेबल हैं और वहाँ पे बॉयज़ बैठ जाएँ बस, एक-दूसरे को जानते नहीं हैं आप। तो दोस्ती-यारी भी हो जाती है, किसी गपशप भी। अच्छा ऑन द वे बैक ज़ाहिर है जिस चीज़ का आप इज़हार-ए-अफ़सोस का ज़िक्र कर रहे हैं कि वो ज़ाहिर है जिस गेट पे आप पहुँचते हैं और वो फ्लाइट लाहौर जा रही होती है, समझ आ जाती है कि ये सब लाहौर जाके ऐसे नहीं होंगे। सर ऐसे टिच खड़े हुए थे सर सारे लाइन के अंदर यूँ करके। और फिर ख़ैर फ्लाइट प्लेज़ेंट, नॉट बैड। उतरते साथ सर मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि सर एक तो सबसे बेस्ट बात ये है कि आप जहाँ मैं गया था, वहाँ तो आपको आपके जहाज़ से बैगेज तक और इमिग्रेशन तक मतलब तकरीबन को 20 मिनट वॉक करने पड़ते हैं क्योंकि बड़ा एक्सपेंस है एक और चीज़ें हैं रास्ते में। यहाँ तो मतलब जहाज़ से आप थूक फेंके तो इमिग्रेशन का काउंटर आ जाता है। लिटरली सर यूँ नीचे उतरे इमिग्रेशन कोई उन्होंने औकात नहीं बस निकलो यहाँ से। और इमिग्रेशन पे भी चले जो भी था। एक तो आज तक ये समझ नहीं आई बात कि एक दफ़ा पासपोर्ट स्टैंप होता है उसका वो बंदा क्यों चेक करता है कि जी आपका स्टैंप लगा नहीं, ट्रस्ट डेफ़िसिट है। बैगेज क्लेम के ऊपर ये था कि बहुत सारे लोग थे कि जी हम आपका सामान बाहर तक पहुँचा देते हैं। मैंने कहा क्या मतलब है इस बात का? आप इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि जी हम उठा के रखेंगे और हम रखेंगे उस बेल्ट के ऊपर। तो मैंने कहा नहीं बेल्ट पे रखोगे ना, चेकिंग होएगी ना सामान की। मैंने कहा वो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कोई एडिशनल सर्विस नहीं थी उसकी, नॉट दैट मैं मेरे पास कोई ऐसा था। सर जो कमाल चीज़ हुई कि सामान-समून लेके जब मैं निकला, तो उसने बंदे ने कहा कि जी मैं फैमिली के साथ था, तो उन्होंने कहा एक ये ले जाएँ सामान, आपकी फैमिली, आपकी मिसेज़, ये वाले 2 चेक करा दें। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने रखा और लोगों ने भी रखा, कुछ 6 सूटकेस अंदर जा रहे थे और आगे जाके रिसीव करने गए। सर जिस बंदे ने वो देखने थे सूटकेस वो टिकटॉक्स देख रहा था सर। मैं उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पीछे अफ़सर-वफ़सर थे, ऐਵੇਂ कोई मसला ना हो जाए, लेकिन मैं आपको हल्फ़न कह रहा हूँ, वो बंदा टिकटॉक्स देख रहा था, वो बंदा बैगेज नहीं दे रहा था। 6 सूटकेस तो ऐसे गए हैं और वो वापस लेके निकल गए वहाँ से। तो सर ये लाहौर एयरपोर्ट के मज़ेदार मनाज़िर थे। सर वो मेरा ख़्याल है अज़्यूमिंग कि अब जो है ना टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली हुँ। होगी ना। और कोई जो है ना बीपर, कोई फ्लैशर कोई बज जाता होगा जब कोई चीज़ जो हुँ, कि मना है वो गुज़रती होगी। हुँ, तो उन बेचारों का ठीक है कि अगर वो देख रहे थे टिकटॉक के तो ठीक है देखें, जब वो टी-टिट होगा तो वो
तो सर मतलब नौकरियां कम करें ना सर, तो टूटू ही होना है सर, तो टूटू तक वेट करें सब। एनीवेज तो खैर सर ऑफ कोर्स ये एयरपोर्ट जो है ये दुनिया के स्टैंडर्ड तो छोड़ें, ये तो इस मुल्क के स्टैंडर्ड में भी सबसे बुरा तरीन एयरपोर्ट है। ना डोमेस्टिक ट्रैवल यहाँ पे मज़ेदार है, ना इंटरनेशनल ट्रैवल यहाँ पे मज़ेदार है। और हम हमेशा कहते हैं कि इसको जो एक्सटेंशन एक्सपेंशन जो मर्जी कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के कर लें, कुछ इंटरनेशनल लोग बिठाएं बीच में बोर्ड में, कुछ इसका ना कुछ को इंटरेस्टिंग बनाएं। यहाँ पे बड़ी फ्लाइटें जाती है, बट सर बड़ा बहुत ही गंदा एयरपोर्ट है, माफ सिर्फ कीजिए। मैं तो कहता हूँ इसको ऐसे ही रहने दें। उसकी वजह ये है कि जब आप एक्सपैंड भी कर लेंगे, आप पैसे भी लगा लेंगे, बेहतरी कोई नहीं आनी। हाँ। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट आपने बनाया है ना, बड़ा बना लिया है ना, जबरदस्त और नए डिजाइन नया है। डिजाइन नहीं है, बड़ा है, तो अब आपके ख्याल में वहां हर चीज तेजी से हो जाती है? नहीं, क्योंकि वो गेट 14 लगे हुए हैं पर ऑन एक हो। ऑन एक होगा। तो जब रख रहे विंडो एक ही, मतलब आप इतनी बड़ी बैंक की ब्रांच बना लेते हो, उसमें 14 काउंटर होते हैं, बंदा उसके पीछे विंडो के पीछे एक बैठा होता है, तो फायदा सर तो एंड में छोटे ही जाके रखो। मसला तो हमले का ही है सर, हमें हर हर चीज के अंदर। तो खैर छोड़े सर दफा करें, बट अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक एंड वापसी हो गई। अब हम बैक टू बिजनेस। हाँ, बस उसमें मुझे ये ना, मैं आपसे ज़्यादा अफसोस इसलिए नहीं कर रहा था कि एयरपोर्ट पे आपके साथ कुछ मसला हुआ होगा। बुनियादी तौर पे जब आप वेकेशन से वापस आते हो, तो बल्कि वापसी पे 2 दिन पहले से ही आपके जो है ना यहाँ पे कुछ हाँ होना शुरू हो जाता है। हाँ तो उसमें ये मैं तो ये समझता हूँ, मैं ना नजरियाती तौर पे वेकेशन के खिलाफ हूँ सर वाह। कि लाहौरी को करना ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो शालमी जाए, इबरत हासिल करे और वापस आके कहे कि मैं कितनी अच्छी जगह पे यस रहता हूँ। क्योंकि अगर आप इधर से बेहतर वाली जगह पे चले जाओगे ना, तो फिर आपका वापस खराब हो जाएगा। सर ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर इसके अंदर ये दो तीन और एंगल्स भी हैं कि जब आप मैं इतने दिनों के लिए नहीं गया था हालांकि, लेकिन ज़्यादा देर के लिए बच्चों के साथ और उनसे, तो एक थोड़ा-सा होता है आपको कि बड़ी ना आपको कभी-कभार होता है यार कि चलो घर पे ना यहाँ कुछ चंद सहूलियात हैं जो बंदा जिनका फ़ायदा उठाता है। वहाँ पे आप खुद हैं, अकेले हैं, ना कोई जान-पहचान, ज़ुबान एक नहीं है, व्हाटएवर। तो उस चीज़ का होता है, लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि लास्ट 2 डेज़ के अंदर होता है कि यार वही वापस बैक टू जो सारा कुछ है जो यहाँ पे हो रहा है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन सर क्या करें? ये मुल्क में यहाँ पे पनाह तो नहीं ले सकते हम किसी किस्म की सर, तो ये ऐसे अगर होता होगा बल्कि सर वैसे ये वैसे होना चाहिए एक चीज़, मतलब सियासी होती है और पॉलिटिकल असाइलम होती है और किस्म की होती है, एक वेकेशनल पनाह जो होती है सर कि मैं यार थोड़ी देर और रहना चाहता हूँ तो मुझे आप स्पॉन्सर कर दें। वो भी होनी चाहिए। दूसरा एक और मैं हमेशा सोचता हूँ कि लोग ना अमूमन किसी ना किसी मुल्क की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं। हुँ। सर भाई आपका जो है ना वो किसी ड्यूटी फ्री की इमिग्रेशन लेना सर वाह! चाहते हैं कि क्या मैं बात है। ड्यूटी फ्री पे रहूं। सर बहुत अच्छा आइडिया सर, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा ना अच्छा सबसे अच्छी बात है कि ड्यूटी फ्री वाले माहौल में जब आप एयरपोर्ट में होते हैं ना, तो वहाँ टाइम नहीं होता। वहाँ पे उनका अपना टाइम चल रहा है। उनका टाइम है कि जी आपकी फ्लाइट में इतने घंटे ये टाइम है। और कोई टाइम नहीं है कि जी 3 घंटे आपकी फ्लाइट में, उसके अलावा कोई टाइम नहीं है वहाँ पे। ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप दुनिया से डिटैच्ड हैं और वहाँ पे आप ना मतलब आपकी हर किस्म की ज़रूरियात जो है वो पूरी हो रही है और आप ड्यूटी फ्री हॉपिंग करें फिर। तो ये आप फ्लाइट लेके कहाँ जा रहा हूँ, मैं एक और ड्यूटी फ्री जा रहा हूँ, वहाँ से मैं फिर यहाँ जाऊँगा। तो चलिए ये बड़ा अच्छा ये हो सकता है। ये बाय द वे कुछ मुल्क जिनके बहुत ही बेहतरीन एयरपोर्ट्स हैं ना, जो उनको एक्सक्यूज़ मी ये करना चाहिए कि जी हम नहीं चाहते कि हम आपको अपने मुल्क का वीज़ा दें। कि आप हमारे मुल्क के अंदर दाखिल होके यहाँ गंद डालें। लेकिन हम आपको अपने एयरपोर्ट तक का वीज़ा दे रहे हैं, एयरपोर्ट वीज़ा। आप आके हमारा एयरपोर्ट चेक करें, यहाँ पे खाने खाएँ, यहाँ पे शराबें पिएँ, यहाँ पे मसाजें करवाएँ, यहाँ पे शॉपिंग करें, यहाँ पे डॉलर चेंज कराएँ और आपको हम देते हैं 3 दिन का वीज़ा और आपकी टिकट भी सस्ती होगी, आपका ये भी सस्ता होगा और आपको सोने की भी जगह मिलेगी, नहाने की भी जगह मिले। तो ये सर कितना नया बिज़नेस हो सकता है जिधर लाहौर एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट्स हैं और वीज़ा नहीं लग रहा है एक बंदे का, वो यहाँ तक तो करके आए ना, सर कितनी बड़ी बात है ये सर। बहुत बड़ी बात है। ये होना चाहिए ये सर। फौरी तौर पे सर ये इसका प्रपोजल बनाएं और ये हम भेजें। हाँ, जो दुनिया के दीगर बेहतरीन एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे भेजिए इनको जो सर देखिए दुनिया के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं और वो बड़े हो ही जा रहे हैं। अब ये बैंकॉक का देख लें आप, इसका नया टर्मिनल बन गया है। अभी उसका एक फ्लोर खाली है, वहाँ पता नहीं क्या-क्या आ रहा है। फिर मैंने सुना है हीथ्रो बड़ा एक्सटेंड हो गया है, तो जेएफके का ये हो गया है, वो हो गया है। भई कोई इमिग्रेशन नहीं होनी है आपकी, ये बंदा आपकी निगरानी में है 24 घंटे क्योंकि एयरपोर्ट से ज़्यादा वॉच्ड कौन-सी जगह होती है। इतने में जाके कितना वो गन डाल लेगा वहाँ पे, वो कितना आप इसी खातिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 2-4 क्लब खोल लें, यहाँ पे 2-4 रेस्टोरेंट खोल लें कि भैया फ्लेवर लें और फिर अगर आप अच्छे बंदे रहे यहाँ पे आप वापस जाएँ नेक्स्ट ईयर वीज़ा लगा देंगे आपका कि हमने आपको पासिंग दी। सर एग्ज़ाम है ये आपका। वाह वाह तो वाह सर ये वाह अच्छा हो वाह ये हो सकता है सर। वाह वाह। ये पैसे कितने बनेंगे सर? हाँ, कि आप 3 दिन हमारे पास रुके, हमने आपको 3 दिन चामा। क्षमा कैसे इंसान हैं आप? आपने वहाँ जाके लड़की को तंग तो नहीं किया, आपने किसी को पुठी हरकत तो नहीं की।
फिर आपको हम शहर में जाने देंगे। सर कितना अच्छा है ये सर। वाह, वाह, वाह! सर खैर ये सर हो गया सर, अब सर सब अनफॉर्चुनेटली हमें डिस्कस करनी पड़ेगी एक बहुत ही अफ़सोसनाक चीज़ जो आज सुबह हुई है। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के अंदर ग़ालिबन शॉर्ट सर्किटिंग होती है और कुछ वहाँ पे रेनोवेशन के काम भी चल रहे थे। डिटेल्स बड़ी स्केची हैं, अनक्लियर हैं। हुआ ये कि जो उनका जो मैटरनिटी वार्ड है या उनका जो गायनी वार्ड है, सॉरी नॉट मैटरनिटी वार्ड, गायनी वार्ड के अंदर 15 बच्चे थे और अंडर ट्रीटमेंट और अंडर व्हाटएवर, मे बी रिसेंटली डिलीवर्ड बेबीज़, और वहाँ पे आग लग गई और 15 में से 14 बच्चे जो हैं वो जले और अपनी जान खो बैठे। और एक बच्चा जो था आई थिंक वो बच गया। अब उसकी सूरत-ए-हाल जो है वो अभी तक अनक्लियर है। उसके बाद से यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड पहुंची, पुलिस पहुंची और सारा जो लोग पहुंचे, उन्होंने फायर को काबू कर लिया। सुना है बहुत जल्दी कर लिया, लेकिन वो कहते हैं जी कि 1 मिनट के अंदर वो हवा ऐसी फैली है, क्योंकि आई थिंक इसकी सेंट्रल वो डक्टिंग थी एयर कंडीशनिंग की, वहाँ से गैसें फटी हैं और पता नहीं क्या-क्या हुआ। धुआँ बहुत ज़्यादा था। कहते हैं मतलब इतना धुआँ था कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और वहाँ पर जो स्टाफ वगैरह था उन्होंने भी कोशिश की, ये भी बातें पता चल रही हैं। अभी सारा स्कैटर्ड है मामला। इतनी बात क्लियर है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे एक्शन लिए, इसमें कमेटीबाज़ी नहीं हो रही, इस पे सिर्फ़ मेरे ख़्याल में सीधे-सीधा पेशियाँ हो रही हैं। जो बिम्स के हेड हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमारी तरफ से नेग्लिजेंस थी, तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, इस किस्म की वो बात हुई है। बट ये अगेन ये मैं बताता चलूँ कि इस वक़्त दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम इसको डिस्कस करें, कोई इसके बाद इंकशाफ हुआ तो हम शो में नहीं इंक्लूड कर सकते। बट फिर टीवी चैनलों ने इसके और बाद में आना चाहता हूँ, टीवी चैनलों ने जो फैमिलीज़ हैं, उनके इंटरव्यूज़ किए। वो एक डिबेटेबल चीज़ है कि इस सूरत-ए-हाल में एक आपको फैमिली के पास जाना चाहिए, मीडिया को ऐसे अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसमें मेरे कुछ ओपिनियंस है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन सर एक ये दुनिया के अंदर अच्छा मुझे बाय द वे ये डायरेक्ट जो मेरी बाकी फ़ीड्स आती हैं, मुझे सारे इंटरनेशनल वालों से सुबह उठते ही पता चला कि ये हुआ है। अब खैर मैंने फिर लगा लिए, 2-3 फ़ोन किए। तो इस वक़्त ये सिचुएशन है। अब पिम्स जो है वो कोई छोटा अस्पताल तो है नहीं। वो मतलब इस शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है। पब्लिक सेक्टर अस्पताल है। वहाँ पे हर किस्म का बंदा अपने इलाज के लिए जाता है। अब अगर पिम्स जो है वहाँ पे सोचें बच्चों के वार्ड में, गायनी वार्ड में आग लग गई है, तो क्या पिम्स सेफ है? क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रही सर, बड़ी अजीबो-गरीब। सर, इसमें ना देखें, एक तो आपने ये जिस तरह बात की ना कि पिम्स जो है ना वो छोटा अस्पताल नहीं है और पिम्स सरकारी अस्पताल है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये हुँ, इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि प्राइवेट अस्पताल जो होता है हुँ, ना, उसमें तो हमने अपनी आँखों के सामने देखा है और हमें समझ भी आती हुँ, है कि वो बेसिकली करते ये हैं कि एक छोटा अस्पताल बनाते हैं। हुँ, एक क्लिनिक टाइप का अस्पताल होता है, पहले तो एक हुँ, क्लिनिक होता है। हुँ, फिर उसके साथ वो जोड़ते हैं एक इमरजेंसी। जब वो इमरजेंसी जोड़ते हैं तो फिर वो अस्पताल का उनको एक लाइसेंस मिल हुँ। जाता है। अच्छा, उसके बाद जब वो इससे ज़्यादा चलता है तो फिर वो उसके ऊपर बिल्ड करना शुरू करते स्पेशलिस्ट हैं। बिठा देते हैं। हाँ, अच्छा, फिर वो जब मज़ीद चलता है तो वो राइट, लेफ्ट, सेंटर ज़मीन एक्वायर करनी शुरू हुँ, करते हैं। अच्छा, इसीलिए आप जब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जाएँगे तो आपको लगेगा कि ये एक भूल-भुलैया है कि हुँ। आपने इधर से घुसना है, उधर से एक और बिल्डिंग शुरू हो गई, उसका रास्ता पता नहीं किधर से यूँ करके जा रहा था। तमाम लाहौर के तो ऐसे ही हैं। अच्छा, बट सरकारी अस्पताल ऐसे नहीं होते हैं। हुँ। उसकी वजह ये है कि सरकारी अस्पताल सरकारी ज़मीन पे बने होते हैं। उन्होंने पहले ही वो डिमार्केशन की होती है कि एक ही ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ठीक है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पाना होएगा कार्डियोलॉजी वो वार्ड ते इत्थे पा देंगे। हुँ, तो बड़ा वो उस हिसाब से बनता है। तो इसलिए इस तरह के जो वाक़यात हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें प्राइवेट में कम सुनने को मिलते हैं कि ये डक्टिंग में, एसीज़ में आग लग गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन सरकारी में ये लगना जो है ये और ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए। तो लेकिन एक तो ये जी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जो है ना वो ज़ाहिर है एसी इसमें आग लग गई, जो भी हुआ टेक्निकल फ़ॉल्ट, उसमें ज़ाहिर है अस्पताल के अमले का मतलब जो जो तो अमला है उसकी अस्पताल की अपकीप वाला, उनका तो कसूर हो सकता है। ज़ाहिर है इसमें डॉक्टर नर्सेज़ का तो कसूर नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जी आग लगी तो वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ था उसका काम ये होना चाहिए था कि वो बच्चे उठाते और हाँ, भागते बाहर। इसका मतलब है कि वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ या तो मौजूद नहीं था या एडिक्वेट नंबर जितना होना चाहिए था, उतना नहीं था, ठीक है? अच्छा, अब उसकी भी हमें ज़ाहिर है समझ में आती है। अब वो समझ में ये आती है कि मतलब हमारे यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ किसी भी अस्पताल का आप उठा उठा हुँ, के देख लें, मतलब मैं कहता हूँ प्राइवेट का भी उठा के देख लें, जितना होना चाहिए शायद उतना नहीं है, ठीक हुँ, है? अब वो चाहे कॉस्ट की वजह से कम रखा जाता है या
ट्रेंड नर्सेज मिलते ही नहीं हैं, हम्म, उस वजह से कम रखा जाता है, आई डोंट नो। लेकिन और सरकारी तो अस्पतालों में ज़ाहिर है जितना लोड है, सो ये जो आपका नर्सिंग स्टाफ है, ये पहले ही इतना स्ट्रेच्ड है कि आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि एक वार्ड में, एक वक़्त में इतना तो मौजूद ही होगा। हम्म, तो वो मतलब फिर वही बात है ना कि जिस तरह से आपने कहा कि उसके अंदर, उस वार्ड के अंदर 15 बच्चे थे। सिर्फ़ एक कैसे बचा? मतलब ज़्यादा बचने चाहिए थे ना कि उनको लेके। सो वो नर्स अगेन, अब वो कितना थिन है स्टाफ। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, वो वही बात है कि कोई हम्म, रिपोर्ट अगर बनेगी, अगर कोई हमारे सामने आएगी, तो फिर हमें पता लगेगा। और ज़ाहिर है ये तो बच्चों के साथ जब भी कुछ होता है तो उस पे तो मतलब पूरा मुल्क जो है वो यकजुबान होके जो है वो बहुत ज़्यादा दुःख और सदमे में चला जाता है। जो बुनियाद और इनके साथ जो भी आपने करना है, जो भी कानून कहता है वो तो आप करें। लेकिन इस तरह के वाक़यात आइंदा ना हों या कम हों या उनमें जानी नुकसान कम हो, उसके लिए ज़रूरी ये है कि नर्सिंग स्टाफ जितना एक हम्म। मख़सूस फुटफॉल वाले अस्पताल के वार्ड में होना चाहिए, उतना आपने शिफ्टों के हिसाब से रखा हो। अगर आप ये नहीं करोगे तो इस तरह के वाक़यात अनफ़ॉर्च्युनेटली होते चले जाएँगे। बिल्कुल सर। एक तो देखें ना आपकी अगेन दीज आर ऑल ये इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे नर्सेज कितनी थी, क्यों नहीं थी। अब देखें इसके अंदर बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखिए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बयान जारी किया है और उन्होंने भी कहा है जी कि ये सुबह पौने 7 बजे ये चीज़ हुई है। लेकिन वो कहते जी कि वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत पड़े हुए थे। वो फटे हैं और वो आग लगी है और बहुत जल्द कहते हैं हुँ। बच्चों को वहाँ से रिकवर कर लिया गया, मतलब बच्चों को वहाँ से निकाला। लेकिन अच्छा, वो अच्छा। जब बहुत बहुत मतलब बहुत जल्द तो एक सब्जेक्टिव है ना कि हमें नहीं हाँ। पता, टाइमलाइन तो पता चलेगी। अब वैसे भी इन्फेंट जो है उसके लंग्स की कैपेसिटी, ग्रोनर के और वो लंग्स की कह रहे हैं कि कैपेसिटी तो ये बच्चे इनमें से कई ज़ेर इलाज थे। तो वहाँ पे एनीवेज़ दैट्स इर्रेलेवेंट एट दिस पॉइंट। वो कह ये रहे हैं कि टाइमलाइन वो कुछ इस तरह से ड्राफ्ट की जा रही है, फिलहाल हुकूमती एंगल ये पूरा नहीं आया। हतमी कोई हुकूमती एंगल नहीं आया इसके ऊपर, वो आएगा कि जी वो ब्लास्ट ब्लूस्ट हुए, एक एसी का ब्लास्ट हो, सिलेंडरों का हुआ तो वो हुँ, बच्चों को इमीडिएटली निकाला, लेकिन जब वो निकाला तो उतनी देर वो तक जल चुके थे। तो उनको मतलब जब जिस शिफ्ट किया देवर ऑल 14 वर हैड पास्ड अवे। सो ये जो है ना ये इस किस्म की दूसरा इसके अंदर और भी सारे इल्जामात हैं कि नहीं, बताए। बिल्कुल पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल ये एक पॉसिबल। मतलब ये जो इनका इसका नाम भी है मेरे ख्याल में, जो जगह इसका कहते हैं मदर एंड चाइल्ड वार्ड कहते हैं इसको यार, जो जगह है। और वो कहते हैं कि वहाँ पे और भी ज़्यादा लोग होते हैं, डॉक्टर्स भी थे, तो गालिबन गार्डों ने दरवाजे भी बंद कर दिए कि आप बाहर नहीं जा सकते। कोई इस किस्म की भी जो बातें चल रही। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये होता है, ये ऐसे ही है कि जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो बहुत स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो घड़ी-घड़ी आ रही होती है। तो इसके अंदर भी ऐसे चल रहा है, तो इसको जब तक आपके पास मतलब ये बात तो क्लियर है कि जो हुआ अब वो किसी की नेग्लिजेंस की वजह से ही हुआ है कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये तो किसी की नेग्लिजेंस तो है। शॉर्ट सर्किटिंग हुई, क्यों हुई? शॉर्ट सर्किटिंग की वजह क्या है? मतलब भई पीछे से बत्ती ज़्यादा आ गई, ओके फाइन, क्यों आई? ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स जो है जैसे देखिए मैं इस तरह कहना चाहूँगा, अस्पताल जो होता है ना, अस्पताल के अंदर बत्ती भी नहीं जाती है। मतलब असूलन कि बत्ती नहीं जानी चाहिए, उनको बैकअप्स दिए होते हैं। पब्लिक सेक्टर की बात करूँ। अस्पताल जो होते हैं उनके अंदर फायर से को इक्विप करने के लिए फायर सेफ्टी मैकेनिज़्म स्टेट ऑफ द आर्ट होने चाहिए। सर्वेलेंस सीसीटीवी स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए। वहाँ पे हर चीज़ जो है असूलन स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए, ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर्स में इतनी फुटफॉल हो। अब इस किस्म की चीज़ होगी वहाँ पे अगर क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है तो तह तक पहुँचना पड़ेगा कि क्यों हुई है शॉर्ट सर्किटिंग। और जो दूसरा जो कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन वाली बात चल रही है तो उसके उसके बारे में क्या बातें कि कहीं वहाँ से कुछ चीज़ हुई है। सो इट्स ऑल वेरी स्कैटर्ड और इसके ऊपर किसी किस्म का हुकूमत ही बताएगी हतमी चीज़ तौर पे कि जी कौन कसूरवार है और किसको पकड़ना है आपने और किसको फिर सस्पेंशन होनी है, जो भी होना है बिल्कुल, और जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि अब जिस तरह ये आपने गार्ड्स वाली चीज़ बताई ना, अगेन हतमी तौर पे तो हमें नहीं पता, इस हुँ। तरह की अब ये रूमर्स ये ही आ रहे लोगों हैं। के बयानात हैं। लेकिन अगर अगर खुदा ना ख़ास्ता ऐसा हुआ भी है तो फिर वही बात, हमें ये पता है कि अमेरिका वग़ैरह में अस्पतालों में जहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम हुँ। है इस तरह की चीज़ों से डील करने का, वहाँ भी ना को साल में 2 दफ़ा ड्रिल्स कराई जाती हैं हाँ, कि अगर आग लग गई तो फिर करना क्या है? करना क्या? तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पे इस तरह की ड्रिल्स होती हैं कि नहीं होती कि जी किसी दिन ऐसा हो गया है, तो अब क्या करना है? तो और फिर वही सर, असल में हर चीज़ जो है ना दुनिया की, आपने ये स्टूडियो ही बनाना हो ना, तो ऐसे नहीं होता कि यार 2 कैमरे रखो और 2 कुर्सियाँ रखो और पेल दो, मतलब हम तो ऐसे करते हैं लेकिन ऐसे होता नहीं हुँ। है।
वो है ये कि अच्छा जी वो खिड़की किस जगह पे है, तो फिर सन फेसिंग क्या बनेगा, तो फिर डेप्थ डेप्थ कहाँ से बनेगी, तो फिर लाइट कहाँ पे आएगी, एक पूरा जो है ना इसके पीछे साइंस होती है। हम्म, तो यही वो वाली चीज कि जब आपने एक वार्ड भी बनाना है, वो तो इससे बड़ी साइंस है बहुत साइंस। कि जी अगर डक्ट में आग लगेगी तो उसके फिर सिलेंडर की प्लेसमेंट क्या होगी। तो ये सारा कुछ जो है ये करता कौन है पाकिस्तान में, या कोई नहीं करता, यहाँ पे बस कहते हैं कि अच्छा ये सामान आ गया और रख लो। तो ये भी देखने की जरूरत है। हाँ, और सर देखिए, और फिर लेकिन हमेशा कहते हैं हम कि जी खुदा ना खास्ता ये पिम्स में हुआ है, ये पीआईसी में भी हो सकता था, ये शेख जायद में भी हो सकता है, ये जिनाह में भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। तो आई थिंक अगर एक इंसिडेंट होता है ना, तो उसके बाद ना आपको उस इंसिडेंट को तो फोकस करना चाहिए। कोई ऐसा शख्स होना चाहिए टेबल पे बैठा हुआ है जो कहे जी कि काम करने हैं कि सारी जगह सेस की जाए, कोई एसओपीज बनाई जाए कि इस किस्म की चीज़ फिर ना होए। इस किस्म की चीज़ को, लेकिन आप सर ये भी तो है ना कि तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो है इसके ऊपर की बात हो रही है। तो एक मुल्क जो होता है उसके मतलब सरकारी अस्पताल के अंदर इस किस्म का वाक़या हो, तो आपकी ग्लोबल इमेज का भी इश्यू होता है। दूसरा मैं खैर वो छोड़े, मतलब कि वो तो बाद में हुकूमत ही क्लियर करती फिरती है क्या करना है नहीं करना। मैं बात जो शुरू में की थी ना मीडिया की, अब उससे सर मैं मतलब आई डोंट एग्री विद इट एंटायरली कि आप ना इस किस्म के वाक़ये पे माइक लेके पहुँच जाएँ एक फैमिली मेंबर के सामने कि जी आप बताएँ अभी क्या फ़ील कर रहे हैं आप? ज़ाहिर है वो तो एक ऐसी स्टेट ऑफ इमोशन है जो किसी इंसान को अल्लाह ना करे कभी फेस करनी पड़े। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? तो उस मैं सारे चैनल्स पे देख रहा था कि मतलब ज़्यादा जो जो ज मतलब जो हक़ाइक़ हैं और जो मामलात हैं और जो चीज़ें हैं, उनसे हट के ज़्यादा फ़ोकस था कि जी ढूँढें इन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, उनसे पूछें उनके क्या इस वक़्त क्या मसले हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ एन एप्रोप्रिएट अप्रोच। इस चीज़ के ऊपर आपको मेरे ख़्याल में अवाम को या बाकी लोगों को आगाह करना चाहिए कि जी ये हुआ है, कैसे हुआ, किसने किया, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। मैं पर्सनली मुझे लगता है कि इस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है। बस सर वो आपको पता है हम मीडिया वाले जो है वो अब रेटिंग्स वाला चक्कर है। हुँ, बात ये है कि हमें चाहिए होता है आंसू, क्योंकि हुँ, जब आंसू किसी का निकल आए ना हुँ, तो आवाम बहुत देखती है। हुँ, तो हम बेसिकली आंसू चेज कर रहे हाँ। होते हैं। हाँ, ब हालाँकि तो ये है ये एक इश्यू एट लार्ज है, ये पब्लिक का इश्यू है। बट ये एट द सेम टाइम बहुत ही पर्सनल इश्यू है। ये ब बच्चे की जान चली जाना ऐसे इंसिडेंट में, ये एक एट इनहेरेंटली बहुत पर्सनल इश्यू है जिसके ऊपर आप मतलब उसको कह रहे हैं कि इसको निकालो किसी तरह बाहर मेरे चैनल के लिए। सो मैं उस थॉट प्रोसेस से इख्तिलाफ़ करता हूँ। खैर बहरहाल सर सर लेट्स आप इसके बाद जो खबरों पर जाने के बजाय ना, अब आपके पीछे से एक और भी बहुत बड़ा जी, वाकया हुआ, तो जी। उसको भी डिस्कस कर हुँ, लेते हैं सरसरी तौर पे। और वो ये था कि एक खातून जिनकी अभी कुछ 9-10 महीने पहले ही शादी हुई थी, हुँ, तो उनको मार दिया गया। उनके जो हस्बैंड हैं वो तो उसमें शरीक थे ही थे मुबैना तौर पे, लेकिन शायद उनके हस्बैंड के जो घर वाले थे उन्होंने भी उसमें रोल प्ले किया। शायद बीच में ऐसी भी कोई बातें आ रही हैं कि खान सामे को भी बीच में मिलाया हुआ था। अच्छा, अब बात ये है कि वो इस वाक़ये को कुछ 4-5 दिन हो चुके हैं। हुँ, इसके ऊपर मेरे ख़्याल में शाहज़ेब खानज़ादा ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म भी कर लिया है। तमाम लोगों ने इसके ऊपर बहुत बात की है, तो मेरे ख़्याल में हमें जो है ना वाक़ये को एज़ सच डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आउट जी। इन द ओपन है। सरसरी तौर पे रिपोर्ट उन्होंने ये किया कि जी को घर में इंट्रूडर आए थे और उन्होंने लड़की को मार दिया। जब पुलिस पहुंची और उसने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने कहा जी इंट्रूडर तो कोई नहीं था, जो हुआ अंदर से हुआ। आपने किया। हाँ। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना फिर मैं देख रहा था कि एक वो शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने कल एक इस तरह की भी अपील की कि जी आप अगर अपने देखें इर्द-गिर्द हुँ, कि किसी खातून पे तशद्दुद हो रहा हमने है तो सुनी है आप उसकी बात। रिपोर्ट करें। अच्छा, मैं जो है ना वो भी चलो ठीक है, वो ज़रूर करें, वो तो वैसे ही एक करनी चाहिए। मैं इसमें ना एक चीज़ को बहुत ज़्यादा वो कर रहा था, और देखिए एक होती है मतलब लव मैरिज, मतलब वो अब पाकिस्तान में लव मैरिज भी सारी वो गोरों के तर्ज की नहीं होती। कि एक तो लव मैरिज वो है ना कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई, आपने 2 4 6 साल इकट्ठे गुजारे और फिर आपने फैसला किया कि अब शादी कर लेते हैं। एक यहाँ पे लव मैरिज वो भी होती है कि आंख मटक्का, कि आपने शादी में किसी को देखा, आपको पसंद आ गई और आपने कहा बात कर लें ज़रा। बात कर लें ज़रा, तो वो भी एक करके ना, तो वो भी उधर से भी उसको भी मतलब दोनों को एक-दूसरे की आदत का, तबीयत का, किसी चीज़ का नहीं पता, बस दोनों ने देखा और दोनों ने कहा कि यार ये ठीक है। जो गलत तरीका है। जो हाँ, मतलब जैसे भी।
अच्छा, और तीसरा ज़ाहिर है फिर आपकी अरेंज्ड मैरिज हुँ। है। अच्छा, इसमें ना अब वो लव मैरिज में तो होता ये है कि वो माँ-बाप जो है वो कोशिश भी करें कि जी फलाने से पूछ लेते हैं और ये वो, तो लड़का-लड़की कहते हैं जी आपने अब पूछ के क्या करना है? अब तो हमने फैसला कर लिया शादी करने का, तो अब आप ये हरकत ना करें। जो अकमटक है और जो कि ख़ास तौर पे अरेंज मैरिज है, उसमें ज़रूर विचोले बीच में होते हैं। हुँ। मतलब वो ना कि वो जी वो अब उनका एक फलाना रिश्तेदार है, वो मेरा फलाना जानने वाला है, तो मैंने उनसे पूछा है कि ये कैसे लोग हैं? तो उसने कहा हाँ, ओके लोग हैं, आप गो अहेड। अच्छा, मैंने ना इस तरह के उन सारे केसेज़ में बड़ा ही कोई शाज़ो नादिर किस्सा होगा कि जिसमें जब किसी से पूछा गया होगा कि हम फलाने से शादी कर रहे हैं, तो उसने आगे से कहा होगा कि ना करना बहुत भैं हुँ। ठीक है? अमूमन सारे कहते हैं हाँ, हाँ, बेहतरीन। उनकी खुद हुई होगी ना शादी, वो चाहते होंगे कि यार तू भी कर। अच्छा, अब बात ये है कि इतने बेहतरीन लोग अगर इस मुल्क में चल फिर रहे हैं, सारे अगर इतने बेहतरीन हैं, सारे अगर शादी के काबिल हैं, तो इस मुल्क पे इतना कर्ज़ा कैसे चढ़ गया? हुँ। ठीक है? सो मैं जो इसमें सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि अनटिल एंड अनलेस यू आर डेड श्योर अबाउट समवन, आप विचोले का किरदार ना अदा करें। हुँ। आप मतलब अगर आप ये नहीं कहना चाहते फॉर व्हाटएवर रीजन कि ये बंदा नहीं ठीक, तो आप खामोश हो जाएं, आप कहें जी मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, अब आप कर रहे हैं, आपको आप बेहतर जानते हैं। हाँ, और बल्कि मैं तो कहता हूं कि जब कोई कहे कि जरा पता करके बताओ, तो आप उसको कॉल बैक ही ना करें, हुँ। आप गायब हो जाएं बीच में से। उसकी वजह ये है कि ये आपके कॉन्शियस पे जब कोई इस तरह का खुदा न खास्ता वाकया होगा, तो ये आपके कॉन्शियस पे रहेगा, हुँ। आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। वैसे भी किसी की जान ही चली गई है, या किसी की नहीं भी अगर जान गई, उसको 6 महीने रोज घर पे कुटापा चढ़ रहा है। ये मुझे एक चीज पता है क्या लगती है, देखिए मैंने किसी की बहुत ज्यादा तारीफ नहीं की, तो उन घर वालों ने बताना थोड़ी है उसको। मतलब मैंने किसी के बारे में ये कह दिया कि यार बुरा आदमी है, हुँ। और फिर भी उन्होंने उनकी आपस में शादी कर ली और उन्होंने बता दिया कि आपका रिश्तेदार तो ये कहता था, तो मेरे ताल्लुकात उससे खराब हो हुँ। गए। अब मैंने अगर इस किस्म की कोई बात की ही नहीं ना, कि ना अच्छा ना बुरा, मैंने कोई बात ही नहीं की, मैं हूं ही नहीं बीच में, तो ना तो वो ये बता सकते हैं कि इन्होंने कमेंट करने से हाँ। इनकार कर दिया था। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये जो है ना, मुझे लगता है कि जो लोग विचोले का किरदार करते हैं ना, उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो ये कि उनको होता है कि यार हमें पता है बंदा नहीं ठीक या बंदी नहीं ठीक, व्हाटएवर, लेकिन चलो शादी हो रही है ना, अच्छा ही काम हो रहा है ना, तो अच्छे काम में मैं अपना हिस्सा डाल देता हूँ। एक तो ये नेकी बदी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, और जो सवाब कमाने वाला सारा वो है, और उसमें आप एवी गलत को सही और सही को गलत कर देते हो, एक तो वो वाला। और दूसरा ये है कि यार इस शादी में जब मेरा इस तरह से रोल हो जाएगा ना, तो फिर उस फैमिली में मेरे इन रोड्स बन जाएंगे, और फिर मेरे जो काम होंगे ना कोई वापडा के या लेस्को के, मैं उसको कहूंगा तो वो यूं करके यार एक बंदे दी एक कुड़ी नाल ब्याह हो रहा है, ताड़ा विच कोई लेना देने सर ने, निकलो। एक ये और दूसरा ये भी होता है सर इसके अंदर कि यार शादी होगी, शोर लगेगा, डांस प्रैक्टिसेस होंगी, मैं भी जाऊँगा, मैं हिस्सा होऊँगा उसके अंदर, मुझे भी शायद कोई पसंद आ जाए, खाने अच्छे होंगे, ये वो मतलब 1-2 महीने ना शुगल लगा रहेगा, और क्यों मुझे काम नहीं करना मैंने कोई। और हर जगह ना इंट्रोडक्शन में ये होगा कि इनकी वजह से हमारी शादी हो हाँ, रही है। और वो बाद में स्टोरीज़ भी बच्चों को सुनाएँगे, बेटा वो आपके जो अंकल है ना, उन्होंने करवाया, हम बड़े खुश हैं। ऐसे होता नहीं। सर दूसरा इसके अंदर से जो है ना, वो वाला एंगल को फ़ोन करके आपको पूछेगा पता करवा दो, उसका बड़ा अच्छा जवाब। आप उसको 2-3 बार फ़ोन करें, या मैंने पता करवाया है और मुझे कुछ नहीं पता चला। मतलब मैंने बहुत पता करवाया, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला, तो आप किसी और से पूछ लें। ये इसका बड़ा स्टैंडर्ड आंसर है, इस पे आपको कोई ना नहीं करेगा। तीसरी सर इसके अंदर बात ये भी है कि जो वाक़या हुआ है इटसेल्फ, वो उसकी बात उसके अंदर बिल्कुल दुरुस्त है कि सर अगर आप जैसे कह रहे हैं कि आप 110% श्योर हो तो शादी कर लें, लेकिन वो तो है फॉर मोहब्बतें। लेकिन जब घर वाले कहें कि पुत्र यही है बस, अब हमने ज़ुबान दे दी है, अब ना ये इसी के साथ है, इसी के साथ रहना है, इसी की जो बात करेगा इसकी मान लेनी है, ये करनी है, वो ऑन बोथ साइड्स कह ले फर्ज़ ये भी हो सकता है ना कि शादी हो अरेंज, लड़का भी ना चाहता हो करना, कर ले, लेकिन उसको खातून बड़ी खुश है, लेकिन मर्दी मतलब कुटापे वाला मामला है, नहीं वो खुश नहीं है। ये भी तो हो सकता है, लेकिन यूजुअली यहाँ पे मतलब जो क्या फिगर है 34% ऑफ मैरेजेज़ जो हैं, उनके अंदर किसी किस्म का तशद्दुद का मामलात हैं, वो सेक्सुअल हो, फिज़िकल हो, इमोशनल हो, वो चल रहा होता है। बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। तो वो तो बिल्कुल, वो तो पावर स्ट्रक्चर इस तरह का है ना कि मर्द जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए जो हम ज़्यादातर वायलेंस के केसेस वो देखते तो हैं देखते वो हैं। मर्दों
मर्द कर रहे होते हैं औरतों पे। अच्छा, ये अगर आप इसको उल्टा लेंगे ना, आप मुआशरे में आप ज़्यादा पावर औरत को दे दें, हुँ, तो वो भी यही करेगी। हुँ। मतलब ये जो मुआशरा है, इसमें सब एक जैसे हैं। हाँ, बिल्कुल सर, जिस मौके वाली बात है, लेकिन अगेन हम अगेन जो बात कर रहे हैं, हम इस इंसिडेंट के ऊपर नहीं बात कर रहे। इंसिडेंट तो बहुत वाहियात और बुरा है, और हम इसकी जितनी मज़म्मत करें, हमसे ज़्यादा किसने, बहुत देर से हम बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, नहीं, मतलब इसकी सज़ा फांसी है। हाँ, होनी चाहिए, जिसने की है उनको फांसी दें और ख़त्म करें कहानी उसकी, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। दूसरा सर, लेकिन ये ब्रॉडर जो डिबेट है ना, कि ये जो शादी का जो एक है, मैं देख रहा हूँ अब सर, एक ऐसी जनरेशन ऑफ किड्स जिनको मैंने ना, अब हम उस एज में आ गए यहाँ पर, मैं जिनको हमने इतना इतना देखा हुआ है, अब उनकी शादियां हो रही है, और वो ना अभी तक वो सर्कल नहीं टूटा सर, कि जी 26 साल के हो गए हो तो ब्याह नहीं करना बेटा। मतलब 26 28 क्या उम्र होती है। और देखिए, चले आपकी मेरी भी शादियां जो हैं वो मतलब फेयरली लेट हुई, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक लेट हुई, तो ठीक है, वो उसका जो जब हो जानी है ना, तो आपने ज़ीरो से शुरू करना है, वो को उसके अंदर जल्दी करके कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। वो कहते हैं ना, जॉब मार्केट में जल्दी है, उसका फ़ायदा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये वही है मामला। तो अगेन सर, ये एक डिबेट है, और ज़ाहिर है मसला ये है कि इसका कि आप जैसा आपकी भी डबल एज्ड है ना, आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि यार कर लो, कि आप यार कर लो। आप किसी को ये भी नहीं कह सकते कि जी तू ना कर यार, कि मतलब वो भी फिर आप कोई ना कोई स्टेक ले रहे हैं ना गेम के अंदर, कि यार तू अभी छोटा है, ना कर ये वो। आप ये पर्सनल चॉइस है, यही सबसे बड़ा इसका एक मसला है, कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तू ना कर। अगर आप बहुत ही अच्छे दोस्त हो उसके, आप उसको समझा सकते हैं कि यार रहने दे, अभी तू छोटा है, अभी तू जॉब लगी है, अभी तूने ये करना है, वो करना है। वो अच्छा तरीका है समझाने का। आउटराइट किसी को आप नहीं कह सकते कि यार अभी शादी-शुदी नहीं ठीक चीज़, तूने नहीं करनी। बिल्कुल सर, मेरे तो 2 दफ़ा ऐसे हो चुका है मेरे साथ कि जब किसी ने मेरे से पूछा कि ये होने जा रहा है तो तुम ज़रा, हुँ, मैंने दोनों दफ़ा जवाब नहीं दिया। हुँ, और एक दफ़ा जो है वो बंदे की जो शोहरत थी वो मुनासिब थी, हुँ, और वो शादी इवेंचुअली नहीं चली। और एक दफ़ा जो है वो मार्केट में जो है वो शाउट ये थी कि ये बंदा को बच्चा है, हुँ। और मैंने उसमें भी जवाब नहीं दिया। वो शादी वो भी हो गई, और उसके बाद वो बंदा एक मिसाली हस्बैंड क्या बात है! बन गया। अब अगेन, हम क्या पता होता है, इंसान मैं चेंज भी हो जाते हैं ना। आप खुद जो है ना, जो बंदा जा रहा है उस रिलेशनशिप में, या जो उसके घर वाले हैं, मैं नहीं आ रहा, मैं किसी की ज़िम्मेदारी इससे नहीं बहुत ले रहा। बहुत बहुत अब पता नहीं लोगों को शौक क्यों होता है इस चीज़ का। सर मुझे सिर्फ़ इस चीज़ की नहीं समझ आती है, मेन एंड वुमेन, कि चलो जी, और असल में जो इसके हॉटस्पॉट्स हैं ना, मतलब जहाँ ये सारा चीज़ ये जन्म लेती है, वो इटसेल्फ और लोगों की शादियाँ हैं। मतलब बहुत सारे लोग सर ब्याह-शाह पे शौक रखते हैं जाने के लिए, वो खाने-खूने के लिए थोड़ी जाते हैं। खाना तो चले एडिड चीज़ होती है, वो जाके देखते हैं यार, कि पता करते हैं। अच्छा, ये मतलब बहुत मतलब एक ही सोसाइटी की, एक ही बिरादरी की, एक ही जानने वालों के इतने सारे लोग एक जगह कभी इकट्ठे नहीं होते, ईद पे भी नहीं होते, तो शादी पे इकट्ठे होते हैं हमेशा। और वहाँ पे यार, क्या अच्छा इसको ईयर मार्क कर लेते हैं, ये मतलब जैसे मतलब कोई मंडी ना हो सर, उस टाइप का माहौल होता है। तौबा है इस चीज़ को, मैंने ना आई हैव ओवरहर्ड पीपल के वो उसकी है तो इसका ना उसके साथ कितना अच्छा रहेगा। भाई क्यों रहेगा अच्छा? आप उन दोनों को सामने बिठाएँ। सर एक और आइडिया है सर, बेहतरीन मुझे सर। ये सर शादियों के ऊपर ना सर्विस होनी चाहिए एक्चुअली। शादियों के ऊपर ना अलहदा जाके ना एक बूथ होना चाहिए, और मतलब शादी को डिस्टर्ब ना करे वो, लेकिन वहाँ पे ना अच्छे लोग होने चाहिए जो समझदार हों आपके मेरे जैसे, और उनको न उनके अपनी नफ्सियात जो हैं वो दुरुस्त हों। और वहाँ पे ना आप कहें जी, कि अगर आपको लग रहा है 2 लोगों की मैच मेकिंग करनी है आपने, तो आप इस बूथ में ले आएँ दोनों को, हम दोनों को आमने-सामने अभी बिठा लेते हैं, कि जी इन दोनों की शादी हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट इनका कराया जाए। और मौके पे शायद वो कह दें हाँ ठीक है, या वहाँ पे कर लें, या उसी मौके पे कहें यार कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, जान छोड़ दें। सर इस किस्म का ना कोई वहीं पे कोई इस चीज़ का ना ख़त्म करने का सिलसिला होना चाहिए। सर, वो बात ये है कि वो फिर वही बात है कि उस मौके पे तो बहुत सारे लोग हाँ कह देंगे। अब उनमें से एक कोई साइकोपैथ है, उसको जो है वो कुटने-कुटाने का शौक है, तो वो उस मौके पे तो नहीं पता लगेगा। सो ये बड़ा सर कुछ रोल है ज़ायचे जो है ना सर, वो निकालने का ना सर कोई एक और बेहतर होना चाहिए। वो एआई को अंदर से ये कहें यार कि तुम ना इसके अंदर, अब तो सर देखिए हर चीज़ सोशल मीडिया पे है। अब एआई का कोई मॉडल बनाए बंदा बैठ के, स्क्रैच कर दे मेरा अच्छा आइडिया नहीं था शादी वाला। कोई एआई मॉडल बनाए, कोई शहज़ादा, कि जी ज़ायचे निकाले बैठ के लोगों के, कि जी ये बंदा जो है इसकी थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू अदर मीन्स मैंने पूरी हिस्ट्री देख ली है, और फिर इसका ना एक एनालिसिस किया जाए, और कि ये कैसा बंदा है। सर, मैं तो ये कहता हूँ कि ये एआई से भी ये काम ना लिया जाए। बेसिकली शादी जो है ना, अगर किसी को बहुत जोर की हुँ, आई हो लड़के और लड़की को, हुँ, तो वो कर लें। बाकी ना माँ बाप, ना एआई, कोई बंदा, ना रिश्तेदार जोर ही ना लगाए शादी के लिए। मैं ना कल वीडियो देख रहा था, वो ग्रुप में भेजी हुई थी। एक बंदा जो है वो
शोर मचा रहा था और उसके घर वाले भी, और वो बल्कि मरियम नवाज़ को बार-बार कह रहे थे कि मरियम नवाज़ बीच में आए, हमें इंसाफ लेके दें कि वो जी मेरी आज मेहंदी थी, हुँ। तो मैं मेहंदी लेके लड़की के घर आया हूँ, तो लड़की किसी और के साथ भाग गई है, तो हुकूमत कुछ करे। क्यों? अच्छा तो ये हुकूमत का काम सॉरी हुकूमतें कहाँ पे इसके अंदर यार? सर मैं अच्छा मैं उस पे जो है ना लोग इज़हार अफ़सोस कर रहे थे। हुँ। मैंने कहा इसको तारुल कादरी की वीडियो दिखाओ, मुबारक हो, आप बच गई हो, आपकी नहीं हुई शादी। भई देखिए सर दुनिया के अंदर ना सर 2 जो आते हैं ना, उनको बड़ा ना आपको ना बर्ड्स आई व्यू से देखना चाहिए। एक तो जो आप हर सिचुएशन में जब मियाँ-बीवी हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, जो प्रोज़ एंड कॉन्स की वेइंग है ना सर जब बैठ के होती है, उसके ऊपर ना एक आपको बंदा चाहिए दूर से सुन रहा हो आपकी बात कि जी ये जो इस वक़्त प्रोज़ गिना रहे हैं और ये कॉन्स गिना रहे हैं ना, एंगल होना चाहिए उसके अंदर उस बंदे का ज़रूर, मैं ये मानता हूँ क्योंकि जब आप खुद करेंगे ना हर बंदा बायस्ड होता है। एक पार्टी होती है जो चाहती है वो चीज़ हो जाए, एक पार्टी होती है वो नहीं होती। वो प्रोज़ एंड कॉन्स के अंदर ना एक बहुत ही न्यूट्रल बंदा बैठा होना चाहिए हमेशा किसी भी सिचुएशन के अंदर। और उसके साथ-साथ सर ये जो आपने जैसे बात की ना कि ये जो भाग गए और एक मौका मिल गया उसको और ये जो साइन्स होते हैं ना, मैं मानता हूँ इस चीज़ में ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको साइन्स मिल जाते हैं। जो लोग उनको अपना लेते होते हैं, वो फिर आगे जाके आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, उन्होंने कहीं न कहीं गट फीलिंग फ़ॉलो कर ली यार और किसी और तब भी किसी समझदार आदमी इस मौके पे समझदार आदमी होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि यार शु कुछ हो गया ना बट ठीक है तू छोड़ तू आगे निकल यार। ये क्या ऐसा मुझे समझ नहीं आती लोग ना इतने हेल बेंट और इतने वो कैसे हो सकते हैं एक शख्स के ऊपर? दुनिया इतनी वास्ट है सर, इतने और लोग हैं, इतनी और चीज़ें हैं जिनसे आप मोहब्बत कर सकते हैं। मतलब आप एक एक अच्छा टीवी प्रोग्राम से आप मोहब्बत कर सकते हैं इतनी ज़्यादा। मैं एक शख्स के पीछे कि जी मेरी ज़िंदगी बर्बाद ये किस किस्म की मेंटालिटी है? सो मेरे साथ आज तक ऐसे नहीं हुआ। हाँ, नहीं और वो दूसरी एक और चीज़ मुझे ना समझ नहीं आती थी कि जब लोग कहते थे ना कि वो लाइफ स्टार्ट्स एट 40 या इस तरह की कोई चीज़ करते थे। तो मुझे होता था कि ये बेसिकली ना ज़ाहिर है आप हमेशा अपने से यंग बंदे को देख के ना आप हुँ, एनवी करते हो। हाँ। और उसकी वजह ये है कि आपको लगता है कि ये मेरे बाद भी दुनिया देखेगा, तो इसको ज़्यादा मज़े आएँगे मेरे से। तो आप जो है ना हमेशा ब बड़ा उम्र का आदमी अपने से छोटे वाले को देख के एनवी करता है, चाहे उसके पास पैसे ज़्यादा हों और छोटे के पास कम हो, उसको होता है कि यार किस तरह मैं छोटा हो जाऊँ। तो मुझे लगा कि ये लोग जो है ना ये एवें ही कहने के लिए ना छोटों को करने के लिए कि तुम्हें क्या पता जो हमें मज़ा आ रहा है। 40 40 अच्छा नहीं लेकिन फिर मुझे ना हुँ, एक एक बारीकी जो वो हुई, सर आप जो है ना छोटे भाई से सोचना बंद कर देते हो। हुँ। आप ना यहाँ से सोचना शुरू करते हो। आपको एक्चुअली हवा, चरिंद, परिंद, फूल, पौधे ये लुत्फ़ देना शुरू कर देते हैं। फिर जो है ना मतलब बेसिकली जिस दिन आपकी छोटे भाई से जान छूट जाती है ना, जो भी आपने उसका नाम रखा हुआ है, जॉनी ये हुँ। वो, सर वाक़ई बहुत मज़ेदार सर ज़िंदगी आप है। मज़ेदार ज़िंदगी है, आप दूसरा सबसे बड़ी बेस्ट चीज़ है, आप मौसम को एप्रिशिएट करना शुरू सर हम कितना खुश होते हैं जब एकदम से मौसम ठंडा हो जाता है आप में मतलब वो चीज़ें अच्छी है। बाकी सर जिसने करनी है, उसे शादी करनी है, हम उसको ना रोक सकते हैं, ना कुछ और कह सकते हैं उनके बारे में और बाकी आपका अगर आप जो है घर के अंदर अगर आपने शादी कर ली है, एक ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर कि वो आपकी बीवी है और वो उनकी भी ज़िम्मेदारी है, आपकी भी है घर के अंदर जो है। अगर आप कोई ऑफेंड हो गए किसी बात से या आप वैसे ही एक पागल के पुत्र हैं और आपके ख़ानदान वाले भी ऐसे हैं, तो काइंडली फिर रिफ्रेन करें किसी के ऊपर तशद्दुद करने से और क्योंकि कानून जो है वो भी हरकत में आएगा और चीज़ें भी होंगी और इससे ज़्यादा बुज़दिलाना और नामर्दाना हरकत नहीं हो सकती किसी औरत पे कोई शख्स हाथ उठाए और उस शख्स जो है उसको मर जाना चाहिए कि जिसने औरत के ऊपर हाथ उठाया ये किसी किस्म की कोई जवाज़ नहीं था किसी को और किसी के ऊपर किसी को भी किसी के ऊपर हाथ उठाने का कोई अनलेस आपके ऊपर सेल्फ डिफेंस में आप कर रहे हैं वैसे कुटना-छुटना जो है ना वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। इसको आप प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम इट अपनी ज़िंदगी में अपना काम करें, खुद थोड़े बहुत पैसे बनाएँ, ज़िंदगी एन्जॉय करें और तब तक जो है वेट करें जब तक छोटे भाई से आप सोचना छोड़ दें और फिर जाके ज़िंदगी एन्जॉय करें अपनी। हाँ, बिल्कुल, दूसरा ये कि ये तो बाकायदा ये तो मैंने जो अल्लाह माफ़ करे इस बच्ची की मैंने जो इंजरीज़ पढ़ी हैं, ये तो साइकोपैथ है कोई बंदा जो भी ऑब्वियसली है सर पागल होगा ना सर। और फिर वही बात है इसके साइन्स क्यों नज़र नहीं आए? फिर वही बात है लोगों ने इसकी गवाही क्यों दी कि पता नहीं आई डोंट नो। हाँ, बहुत बस जान लेते हैं सर अगले हफ्ते मुलाकात होएगी। खुदा हाफ़िज़।